दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ल्यूपस इरिथेमेटोसस के बारे में। ल्यूपस इरिथेमेटोसस एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के अलग अलग जगह पे, स्पेशली चेहरे पे आप देखेंगे तो लाल रंग का स्वेलिंग आपको देखने को मिलता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। बॉडी जब अपने ही पार्ट को, अपने ही बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देती है, जब बॉडी किसी भी गलत सजेशन की वजह से, जो सजेशन डीएनए, आरएनए या न्यूक्लिक एसिड होती हैं जो कि हमारी नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, सेल के अंदर में, अगर उनके अंदर में कभी कभी क्या होता है कि कुछ गलत मैसेज पहुंच जाते हैं या उधर से गलत मैसेज पास ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी अपनी ही कोशिकाओं को खाना शुरू कर देती है या अपनी ही कोशिकाओं को डैमेज करना शुरू कर देती है, और ऑटो इम्यून डिजीज यही कहलाता है। तो वैसी कंडीशन अगर होती है बॉडी के अंदर में जिसमें चेहरे पे लाल रंग के धब्बे या लाल रंग की स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, तो इसको कहते हैं सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस। अब ये डैमेज बॉडी में कभी थोड़ी सी डैमेज से लेकर के बहुत बड़े डैमेज को क्रिएट कर सकती है, मतलब इवन कि जीवन समाप्त करने वाली कंडीशन भी हो सकती है अगर इसका सही तरीके से इलाज न किया जाए तो दोस्तों ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अक्सर कहा जाता है एलोपैथिक मेडिसिन या एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में कि ये इनक्योरेबल डिजीज है, लेकिन होम्योपैथिक में इसका क्योर है। लगभग 100+ मेडिसिन है इस चीज़ को ठीक करने के लिए। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको क्योर कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन होती क्यों है, कारण अननोन है। जैसा कि मैंने बताया, सिम्टम्स आते हैं अलग अलग जगह पे, कभी ज़्यादातर चेहरे पे आते हैं, बाकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भी आ सकते हैं। कई तरीके के सिम्टम्स होते हैं, ज़्यादातर महिलाओं में पाए जाते हैं, लेडीज़ में जो कि चाइल्ड बियरिंग एज में होती हैं, मतलब 15-16 साल से लेकर के 40-45 साल की अवस्था में ये ज़्यादातर पाया जाता है। हार्मोन एक बड़ा इम्पैक्टफुल कारण होता है इसका। हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से ये अक्सर कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ में और भी कारण होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे यूजफुल होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जिसकी वजह से होम्योपैथी इस पे काम करती है। नंबर 1 दवा है इसकी थूजा। थूजा वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है सिम्टम्स के आधार पर। इरिथेमेटोसस की जो कंडीशंस होती है उसमें बेलाडोना वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। नाइट्रिक एसिड, आर्सेनिक एल्बम, ये वो मेडिसिन है जिनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सिम्टम्स मैच होने पर। सबके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया बेलाडोना, तो बेलाडोना में रेडनेस एक जबरदस्त सिम्टम होता है। ऑनसेट इसका सडन होता है और चमकीला लाल रंग का होता है। जो भी स्वेलिंग होती है चमकीले लाल रंग की होती है। नाइट्रिक एसिड के सिम्टम्स आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर के मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें नाइट्रिक एसिड के स्किन के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह के स्किन सिम्टम्स उसमें पाए जाते हैं, उनको आप देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ल्यूपस इरिथेमेटोसस को ठीक करने का एक ही तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन और साथ में जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके आधार पर अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सारा गेम होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें अलग अलग होती हैं, हर इंसान अलग होता है तो उसकी मेडिसिन भी अलग होती है। चूँकि ऑटो इम्यून डिजीज है तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा काम करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन काम करेंगी। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस व्यक्ति का कैसा है, उसके आधार पर आपको दवाओं का चुनाव करना है। तो अगर आपके पास में कोई पेशेंट है जो कि ल्यूपस इरिथेमेटोसस से सफ़र कर रहा है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी जो पर्टिकुलर मेडिसिन है, मतलब ये कि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उसको आपने फाइंड आउट करने की कोशिश करना। वो फाइंड आउट होगी तो बिल्कुल आप इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन फाइंड आउट की जाती है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो उसमें मैं और डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो आप जाकर के उसको देखिएगा, बहुत उससे आपको मदद मिलेगी। फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।